हेलो एवरीवन। देखिए, हम लोग आज क्लास 12 फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वो टॉपिक क्या है? रेक्टिफायर। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और अभी जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक गेस क्वेश्चन है और एवरी ईयर आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप बहुत अच्छे से देख करके समझ लीजिए। और बहुत देखिए आसान है, बहुत सिंपल है। ठीक है, और जो सिंपल क्वेश्चन हो, ठीक है, और उसको अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको उसमें अच्छा नंबर भी आता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखिए रेक्टिफायर होता क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को अल्टरनेटिंग करंट एसी को डायरेक्ट करंट में बदल देना। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रेक्टिफिकेशन। ठीक है, और इसके लिए जो डिवाइस यूज होता है, द डिवाइस यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रेक्टिफिकेशन इज कॉल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन के लिए यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, द कन्वर्सन ऑफ एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट इनटू डीसी दैट मीन्स डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ठीक है, और इसी कन्वर्सन को रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, देखिए द जंक्शन डायोड, जो जंक्शन डायोड है, जंक्शन डायोड आप जानते हैं। ठीक है, जैसे जंक्शन डायोड में जनरली जो हम उसको दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, तो हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं जंक्शन डायोड को। ठीक है, ये देखिए ये हम लोग का होता है जंक्शन डायोड, जो उसका सिंबल है वो ये है। ठीक है, जंक्शन डायोड का पढ़ चुके हैं आप लोग। ओके, ये तो इसमें ये जो है ये आपका है, ये पी होता है और ये होता है एन। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, पी एन जंक्शन डायोड कहलाता है। तो ये देखिए इसमें एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है निगेटिव। ठीक है, ये इसका निगेटिव पार्ट होता है। और पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है पॉजिटिव, ये इसका पॉजिटिव पार्ट होता है। ठीक है, और हम लोग ये भी पढ़े हैं, यहाँ पे आपको समझा दे जंक्शन डायोड के बारे में, कि अगर ये पी वाला पार्ट प्लस से कनेक्ट रहेगा यानी पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट रहेगा, और ये वाला आपका माइनस से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव से है, ये माइनस से है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बेस्ड होना। ठीक है, क्या बोलते हैं कि हमारा जो जंक्शन डायोड है वो क्या है? वो फॉरवर्ड बेस्ड है। ठीक है, और फॉरवर्ड बेस्ड में क्या होता है? करंट को जो है ये अलाउ करता है। ठीक है, करंट क्या होता है? अलाउ हो जाता है, यानी करंट आपका बहने लगता है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए, अगर यही मेरा ये माइनस में कनेक्ट हो जाए, पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, और निगेटिव वाला मेरा किस में हो जाए? प्लस में हो जाए, यानी उल्टा हो जाए, पॉजिटिव वाला निगेटिव से कनेक्ट हो जाए, निगेटिव वाला पॉजिटिव से, तो ये मेरा कहलाता है रिवर्स बेस्ड। ठीक है, क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है रिवर्स बेस्ड। और इसमें क्या होता है? करंट जो है वो अलाउ नहीं होता है, करंट आपका फ्लो नहीं होगा। ठीक है, करंट नॉट अलाउड। तो बस इसको समझ लिया आपने तो बहुत इजी हो गया। अब इसी पे हमको काम करना है। तो ये जो मेरा जंक्शन डायोड है ये ऑफर करता है ए लो रेजिस्टेंस टू करंट इन वन डायरेक्शन। ठीक है, व्हेन इट फॉरवर्ड बेस्ड, जब फॉरवर्ड बेस में होता है तो ये करंट को अलाउ करता है, एंड ए हाई रेजिस्टेंस, और ये फिर रेजिस्टेंस इसका काफ़ी हाई हो जाता है इन द अपोजिट डायरेक्शन। कब? जब ये रिवर्स बेस में होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? जब हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो डेफिनेटली क्या है? ये करंट को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, दस द डायोड एक्ट्स एज ए रेक्टिफायर। तो जो हमारा ये जो जंक्शन डायोड है ये मेरा रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ होता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट को ये डायरेक्ट करंट में बदलता है। ठीक है, अब देखिए ये जो रेक्टिफायर है ये दो तरह का होता है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, देखिए जो अल्टरनेटिंग करंट है, समझिए अल्टरनेटिंग करंट हम लोगों का क्या होता है? ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट देखिए इसको बोलते हैं ना, ये अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें पॉजिटिव साइकिल भी होता है और क्या होता है? निगेटिव साइकिल भी होता है। ठीक है, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट है। अच्छा, डायरेक्ट करंट में जब हम इसको देखें तो डायरेक्ट करंट में हमको सिर्फ करंट इस तरह से मिलता है। ठीक है, सिर्फ उसका पॉजिटिव वैल्यू ही मिलता है, उसमें निगेटिव साइकिल नहीं होता, ये मेरा डायरेक्ट करंट है। ठीक है, तो देखिए अब आप जो है ये जो जंक्शन डायोड है इसको आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ अगर आप हाफ वेव को ही अगर आप बदलेंगे, सिर्फ अगर आप हाफ वेव को बदलेंगे, ठीक है, डायरेक्ट करंट में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या कहलाएगा? हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, और अगर आप पॉजिटिव साइकिल को भी बदल पाइएगा और निगेटिव को भी बदल पाइएगा, अगर दोनों को बदल पाते हैं आप डायरेक्ट करंट में, ठीक है, दोनों को आपका आउटपुट मिलता है
तो ये कहलाता है फुल वेव, ठीक है। तो हम लोग इसको हाफ वेव में भी यूज़ कर सकते हैं और फुल वेव में भी, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको दोनों पूछता है, ठीक है। तो आपको दोनों समझ लेना है, बहुत सिंपल है। तो पहला हम लोग देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। क्या है ये? द सर्किट डायग्राम फॉर द जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर एज सोन इन फिगर, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले फिगर समझ लीजिएगा तो बहुत आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी तो क्या है, थ्योरी आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए थ्योरी में यहाँ पे फिगर जो है उसको समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो है इधर हम इसको ग्राफ से समझाए हैं और यहाँ पे आपको जो सर्किट डायग्राम है वो बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये देखिए आपका अल्टरनेटिंग सप्लाई है, ठीक है। फोटो एकदम साफ साफ बनाइएगा। ये आपका देखिए अल्टरनेटिंग सप्लाई है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इनपुट अल्टरनेटिंग सिग्नल, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इनपुट अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल, ठीक है। यहाँ से अप्लाई हो गया। ये मेरा देखिए, ये मेरा जो है प्राइमरी कोयल है, दिख रहा है। यहाँ पे ये मेरा सेकेंडरी कोयल है, ठीक है। सेकेंडरी कोयल में ये जो टर्मिनल है ये S1 है, साफ साफ लिख सकते हैं, और ये वाला आपका S2 है, ठीक है। ओके, अच्छा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिखाया गया है वो दिखाया गया है साइकिल को, अल्टरनेटिंग करंट का साइकिल को, कि एक बार प्लस चलेगा और एक बार क्या चलेगा, माइनस चलेगा, ठीक है। ओके, जब प्लस वाला चलेगा तो ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर वाला, ठीक है, जब हमारा जैसे पॉजिटिव भी चलेगा और निगेटिव भी चलेगा, ठीक है। तो एक बार क्या होगा, एक बार जब आपका प्लस चलेगा, ठीक है, तो जब प्लस वाला अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका प्लस और ये हो जाएगा मेरा माइनस, ठीक है। जब प्लस वाला अप्लाई करेंगे तो, और जब ये अप्लाई करेंगे तो उस केस में ये क्या होगा, तो उस केस में ये होगा आपका फॉरवर्ड बेस। ये आपका देखिए जंक्शन डायोड यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। दिस इज आवर जंक्शन डायोड, ये हमारा जंक्शन डायोड है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पी जो है आपका, जो पी साइड है, देख पा रहे हैं आप, पी साइड अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन साइड अगर आपका निगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये आपका अभी क्या है, अभी आपका ये है फॉरवर्ड बेस, ठीक है। अच्छा, फॉरवर्ड बेस है, तो फॉरवर्ड बेस है यानी कि ये आपको लो रेजिस्टेंस पे आपको करंट अवेलेबल कराएगा, ठीक है। तो जो हमको डायरेक्ट करंट है, देखिए यहाँ पे हमको VDC मिल रहा है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ये है हमारा आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पे देखिए लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं RL। क्या बोलेंगे इसको, आप बोलिएगा RL, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है RL। RL का मतलब क्या होता है, ये होता है हमारा लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब जो भी आपका जो है आउटपुट में लगा हुआ है, जो भी लोड है, उस लोड को उस लोड का ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो लोड रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे हमको आउटपुट जो है वो डायरेक्ट करंट मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो हमको फिर से यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट मिलेगा, आउटपुट, ठीक है। डायरेक्ट करंट मिलेगा तो VDC लिखेंगे, यानी डायरेक्ट करंट, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज हमको यहाँ पे मिलता है, तो ये लिखा हुआ है। तो आप फिगर बिल्कुल साफ साफ देख रहे हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि जब निगेटिव साइकिल चलेगा, तो निगेटिव साइकिल चलेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका प्लस हो जाएगा, तो उस केस में ये रिवर्स बेस हो जाएगा, तो आपको आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ग्राफ से समझिएगा, तो देखिए ग्राफ है, ग्राफ से अगर हम लोग समझें तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो है मेरा, ये है मेरा अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, और ये है मेरा डायरेक्ट करंट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इधर मेरा ये फिर से अगेन AC है और ये मेरा DC है, ठीक है। फिर से यहाँ पे आप लिख सकते हैं पूरा AC और ये आपका DC। अब ध्यान दीजिए, देखिए जब हमारा पॉजिटिव साइकिल चल रहा है, ठीक है, जब पॉजिटिव साइकिल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट का, तो क्या हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो एक इंड है वो हो जा रहा है आपका क्या, प्लस, ये प्लस हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हमारा हो रहा है माइनस, ठीक है। तो प्लस और माइनस होते ही ये जो जंक्शन डायोड है, D फॉर डायोड, ये आपको जो दिख रहा है, ये आपका क्या हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है फॉरवर्ड बेस, ठीक है। फॉरवर्ड बेस का मतलब ये है कि ये आपको करंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आपको लोड रेजिस्टेंस RL जो है वहाँ पे करंट आपको मिलता है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव के लिए। तो दोनों पॉजिटिव के लिए हमको यहाँ पे करंट नज़र आ रहा है, ठीक है, टारगेट में जो मेरा लोड है वहाँ पे, ठीक है। जो भी यहाँ पे बल्ब रखेंगे या जो भी आप यहाँ पे एपरेटस रखेंगे ना, तो उसको करंट मिलेगा, ये दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जब हम लोग जो है निगेटिव साइकिल को अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब हमारा निगेटिव साइकिल अप्लाई होगा, जैसे देखिए माइनस और माइनस, निगेटिव अप्लाई हो रहा है, तो निगेटिव जब अप्लाई होता है तो ऊपर वाला जो इंड है अब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव साइकिल अप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब जो ये जंक्शन डायोड है मेरा, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा रिवर्स बेस, जैसे हम आपको बताएं, ठीक है। क्या हो जा रहा है, रिवर्स बेस्ड हो जा रहा है। क्यों,
इसलिए कि इसका अब जो पॉजिटिव साइकिल है, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है वो निगेटिव से कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव वाला निगेटिव से कनेक्टेड है और निगेटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बेस हो गया। तो इस केस में आपको कोई करंट नहीं मिलेगा, नो आउटपुट डीसी एट लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों को कंबाइन कर दिया है। ठीक है, ये ऊपर वाला पहला फिगर, ठीक है, और प्लस ये दूसरा वाला नीचे वाला दूसरा फिगर, ये दोनों को कंबाइन करके मेरा ये कंबाइन स्टेट है। ठीक है, कंबाइन ग्राफ है ये। तो कंबाइन ग्राफ अगर आप देखेंगे तो अब आपका इसमें दोनों दिख रहा है। देखिए पॉजिटिव साइकिल भी है और निगेटिव साइकिल भी है। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए तो आपको दिख रहा है कि आउटपुट मिलेगा, लेकिन निगेटिव के लिए आउटपुट नहीं मिलेगा। तो फाइनली क्या हो रहा है कि पूरा कंप्लीट अल्टरनेटिंग करंट के लिए सिर्फ हमको क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं कि सिर्फ हमको हाफ साइकिल पर ही ये वर्क करता है, तो इसको हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब इसका थ्योरी जो है, तो थ्योरी लिखना इसका बहुत आसान है। ठीक है, थ्योरी में हम लोग बस ये करने वाले हैं कि जो हम लोगों ने अभी कहा है ना वही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो आराम से आप देखिए थ्योरी कैसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप थ्योरी को स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, थ्योरी है हमारा, देखिए ये रहा हम लोगों का, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्या लिखेंगे, लेट ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ द साइकिल द सेकेंडरी टर्मिनल S1 ऑफ ट्रांसफार्मर बी पॉजिटिव। ठीक है, जब हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल अप्लाई होगा, नीचे फिगर भी देखते जाइए, तो देखिए ये कहलाता है आपका प्राइमरी कॉइल। आपको पता है चूंकि ये आपका अल्टरनेटिंग साइकिल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का ये प्राइमरी कॉइल है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है प्राइमरी कॉइल। तो सारा बात समझ के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है आपका ये है सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल, और इसका दो टर्मिनल है, S1 है और S2 है। ठीक है, और इसमें दो टर्मिनल है आपका P1 और P2। जब हम लोग पहला साइकिल अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव साइकिल जब चलेगा तो क्या होगा, तो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ द साइकिल, ठीक है, फर्स्ट हाफ द साइकिल द सेकेंडरी टर्मिनल S1, ठीक है, जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा रिलेटिव टू S2। ठीक है, S2 के कंपेयर में पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हाई पोटेंशियल पे हो जाएगा। ठीक है ना, यही मतलब है रिलेटिव टू S2 का। तो S2 वाला यानी निगेटिव हो जाएगा और S1 वाला आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और जंक्शन डायोड क्या हो जाएगा मेरा, फॉरवर्ड बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये करंट को फॉलो करेगा एंड इट्स डायरेक्शन इन लोड रेजिस्टेंस RL इज फ्रॉम A टू B, और ये हमको जो मिलेगा वो A से B में मिलेगा। नीचे आप फिगर देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव साइकिल का। अच्छा, फॉर द सेकेंड हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनपुट इन नेक्स्ट हाफ साइकिल द टर्मिनल S1 इज नेगेटिव। जैसा हम आपको बताए थे, जब माइनस साइकिल अप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, नीचे वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो टर्मिनल S1 इज नेगेटिव रिलेटिव टू S2, यानी S1 वाला क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा, यानी S2 वाला आपका हाई पोटेंशियल पे हो जाएगा। ठीक है, देन द डायोड इज इन रिवर्स बेस, तो जाहिर सी बात है कि अब ये रिवर्स बेस में हो जाएगा। Therefore, no current flows in diode and hence there is no potential difference across load RL। ठीक है, तो हमको RL पे कोई भी पोटेंशियल नहीं मिलेगा। ठीक है, Therefore, the output current in load flows only when S1 is positive relative to S2। तो एक ही केस में आपको मिल रहा है आउटपुट, जब हमारा S1 पॉजिटिव है और S2 नेगेटिव है। ठीक है, दैट इज ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC। तो केवल जो पहला हाफ था उसी में आपको मिला। ठीक है, देयर इज ए करेंट इन सर्किट एंड हेंस ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक है, वाइल नो करेंट फ्लोज फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल। तो सिर्फ पहला ही साइकिल में हम लोगों को जो है लोड रेजिस्टेंस मिल रहा है, दूसरा साइकिल में हमको नहीं मिलता है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ करेंट इन लोड इज ऑलवेज A टू B। ठीक है, दस ए सिंगल PN जंक्शन डायोड एक्ट्स एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम सिर्फ एक ही पीस यूज़ करेंगे PN जंक्शन डायोड, तो क्या होगा, वो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। यानी एक अगर PN जंक्शन डायोड आप यूज़ करते हैं, जैसा फिगर में दिखा रहा है, तो आपको सिर्फ आधा साइकिल का आउटपुट मिलेगा, यानी ये हाफ वेव रेक्टिफायर का काम करता है। तो बहुत सिंपल भी आप लिख सकते हैं, फिगर बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपका फिगर है देखिए, और आप बिल्कुल सिंपल लिख सकते हैं कि व्हेन, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, इज सप्लाई, ठीक है, द S1, ठीक है, S1 is become positive relative to S2, ठीक है, in the secondary coil and hence the junction diode is forward based and therefore load resistance is obtained। ठीक है, हो गया। but for the negative half cycle S1 become
हम लोग लिखेंगे या हम ऐसे लिखेंगे S2 इज बिकम पॉजिटिव रिलेटिव टू S1, ठीक है। देयरफॉर जंक्शन डायोड इज इन रिवर्स बेस एंड हेंस नो लोड रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो बहुत ही ढंग से आप लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको इस तरीके से लिखना है, फिगर आप बना लीजिएगा और अपने भाषा में भी आप लिख दीजिएगा, तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर ना। अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर में देखिए, अगर मेरा RF, अगर मेरा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है जंक्शन डायोड का, तो करंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा I0 इज इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ से, है ना। जो हमारा नेट पोटेंशियल डिफरेंस है E0, ठीक है, वो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका सीरीज में मिलेगा, और सीरीज में हम लोग ऐसे ऐड कर देते हैं ना, एक तो हमारा हो गया फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए DC करंट दिया हुआ है, तो IDC क्या होता है, तो IDC होता है, याद रखिएगा, I0 बाई पाई, हम लोग इसको पढ़े हुए हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, पता है आपको। अच्छा, और IRMS क्या होता है अल्टरनेटिंग के केस में, तो ये होता है I0 बाई √2, ठीक है। तो यहाँ पे √2 है, ठीक है, तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है, तो बस ये लिख दीजिएगा, ये हाफ वेव का आपका काम हो गया, फॉर्मूला भी दे दिए। अब चलिए, अगर आपको फुल वेव पूछता है, तो फुल वेव डेफिनेटली क्या होगा, बस ये याद रखिए कि फुल वेव में हम लोग 2 जंक्शन डायोड का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक जो था आपका, एक जब जंक्शन डायोड लग रहा था तो क्या हो रहा था, आपको ये हाफ वेव में बदल रहा था, ठीक है, हाफ वेव में। और अगर आप 2 जंक्शन डायोड लगा देंगे, 2 पीस आप अगर आप यूज़ करते हैं ना, ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका फुल वेव में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो सिंपल ही देखिए, फॉर फुल वेव रेक्टिफायर वी यूज़ 2 जंक्शन डायोड, द सर्किट डायग्राम फॉर फुल वेव रेक्टिफायर इज सोन इन फिगर। पहले आप क्या कीजिएगा, इसका फिगर बना लीजिएगा। देखिए, फिगर समझा देते हैं, फिगर समझा देंगे तो आपको काम करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये मेरा फिगर है, फिगर उसी तरह का है, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग देखिए 2 जंक्शन डायोड का यूज़ किए हैं, एक आपको दिखता होगा ऊपर में और एक आपको दिख रहा होगा नीचे में, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको फिगर को और जूम करेंगे ताकि ये आपके लिए और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, एकदम जूम कर दिया मैंने, हाँ, तो इसको एंजॉय कीजिए। देखिए क्या है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग 2 जंक्शन डायोड यूज़ किए हैं, ठीक है। ये मेरा प्राइमरी है, ठीक है, P फॉर प्राइमरी कॉइल, ये मेरा S फॉर सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है ना। तो यही है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग जो है, जब हम लोग फर्स्ट हाफ साइकिल लगाते हैं, ठीक है, फर्स्ट हाफ साइकिल, जब आप फर्स्ट हाफ साइकिल लगाएंगे अल्टरनेटिंग करंट का, अल्टरनेटिंग करंट देखिए इधर है, इधर आपको मिल रहा है डायरेक्ट करंट, ठीक है, दिस इज आवर डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट हाफ साइकिल लगाएंगे यानी प्लस प्लस, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए जैसे ही आप करेंगे तो जो मेरा ऊपर का एंड है वो प्लस हो जाएगा और नीचे का एंड मेरा माइनस हो जाएगा। तो अब आप देखिए, आप देखेंगे तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और निगेटिव वाला लोअर से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा फॉरवर्ड बेस, ठीक है। और अच्छा, नीचे वाला देखिएगा तो इसका जो ये पॉजिटिव पार्ट है ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है और ये पार्ट पॉजिटिव से है, तो ये आपका हो गया रिवर्स बेस, ठीक है। तो यहाँ से आपको करंट नहीं पास करेगा और ये आपको करंट को अलाउ करेगा, ठीक है। तो हमको सिर्फ एक ही साइकिल के लिए करंट मिलेगा, ओके, जो आप लोड रेजिस्टेंस पे यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको DC में आउटपुट मिल गया, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड हाफ साइकिल, यानी यहाँ पे तो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल था, अब हमारा सेकेंड हाफ साइकिल, ठीक है। सेकेंड हाफ साइकिल जिसमें आप निगेटिव करंट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर वाला निगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में देखिएगा तो ये जो जंक्शन डायोड है ऊपर वाला, ये आपका इसका जो P प्लेट है वो आपका लोअर से ऐड है, तो ये आपका रिवर्स बेस हो गया, और इसमें जो P प्लेट है वो आपका जो है पॉजिटिव से ऐड है, तो ये आपका फॉरवर्ड बेस हो गया। तब अब ये करंट को अलाउ करेगा, ठीक है, ये करंट को अलाउ नहीं करेगा। इस केस में भी हमको क्या है, एक जंक्शन डायोड मेरा वर्क कर रहा है, एक फेल कर गया, ऊपर में ऊपर वाला काम कर रहा था, नीचे वाला फेल कर गया था, ठीक है। तो अभी भी चूंकि ये काम कर रहा है तो हमको इसका आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट हमेशा हम लोग ऊपर दिखाएंगे क्योंकि पॉजिटिव आउटपुट होता है, ठीक है ना, तो ऊपर दिखाएंगे, ठीक है, नीचे नहीं। निगेटिव के लिए भी ऊपर ही हमको आउटपुट पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है। अब दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए, अगर आप कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन फॉर कंप्लीट साइकिल, ठीक है। अगर हम लोग कंप्लीट साइकिल का बात करें तो कंप्लीट साइकिल में देखिए पॉजिटिव के लिए भी और निगेटिव के लिए भी, दोनों के लिए आपको आउटपुट मिल रहा है, तो DC में हमको फुल आउटपुट मिलता है, यानी ये फुल वेव का यूज़ कर रहा है, तो इसको हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर बनाइएगा तो थोड़ा फट रहा है, लेकिन आप आराम से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जंक्शन डायोड है, ठीक है, जो अननेसेसरी है उसको मैं हटा देता हूँ, जैसे ये मेरा अननेसेसरी है, ठीक है, ये पार्ट इसको हटा दीजिए, ठीक है, ये नहीं होगा, यहाँ पे ये भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए,
जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको बस आप दिखाइएगा यहाँ पे। तो देखिए ये है मेरा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का 2 जंक्शन डायोड लगा हुआ है, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, ये एक जंक्शन डायोड है, ये एक जंक्शन डायोड है, ठीक है ना। ये इसका पी प्लेट है और ये इसका एन प्लेट है, नीचे भी पी है, ये एन प्लेट है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों का लोड रेजिस्टेंस आर एल लगा हुआ है और ये हमको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका इंड ए है, ये आपका इंड बी है, ये आपको हम साफ साफ दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग का ये प्राइमरी कॉइल है, दिख रहा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है इनपुट एसी सिग्नल, ठीक है। और हम लोगों को जो आउटपुट मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा आउटपुट, ठीक है। तो देखिए ग्राफ बना हुआ है, ये आपका इनपुट दिखा रहा है, इनपुट में पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, ठीक है। और ये हमको दिखा रहा है आउटपुट, ठीक है। आउटपुट में सिर्फ आपको पॉजिटिव साइकिल मिलता है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। तो ये पूरा फिगर आप बना देंगे, हाँ। और 2 जंक्शन डायोड का यूज़ करना है, 2 जंक्शन डायोड आपको दिखेगा तो इसका मतलब है कि ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। अब जो आप ऊपर लिखे थे हाफ वेव में, वही आपको फुल वेव में भी लिखना है, ठीक है। बस थोड़ा सा इसमें 2 जंक्शन डायोड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए किस तरीके से लिखा जाएगा, देखिए, ठीक है। आइए हम इसको यहाँ पे करते हैं, ठीक है, कैसे लिखेंगे। देखिए इस तरीके से लिखिएगा, सपोज ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल द टर्मिनल S1 क्या हो जाएगा, मेरा पॉजिटिव होगा रिलेटिव टू S2, ठीक है, रिलेटिव टू S2, ओके। एंड S2 इज नेगेटिव रिलेटिव टू S1, ठीक है। यही हो रहा है, ऊपर में पॉजिटिव हो रहा है, नीचे में हम लोग का निगेटिव हो रहा है, ठीक है। देख पा रहे हैं अच्छे से, वहाँ पे आप जाके इसको समझ चुके हैं कि ऊपर में हमारा क्या हो रहा था, ऊपर में हम लोगों का पॉजिटिव, नीचे में निगेटिव, ठीक है। चलिए, तो क्या हो रहा था, तो जो मेरा 2 डायोड है, डायोड 1 इज़ फॉरवर्ड बेस एंड डायोड 2 इज़ रिवर्स बेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहें तो वो 1 और 2 दिखा सकते हैं। जैसे देखिए ये मेरा जो था, एक मेरा जो डायोड है ऊपर में वो 1 है, ठीक है। जो नीचे वाला डायोड है उसको हम लोग सेकंड बोल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हैं, ये 1 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि ऊपर वाला मेरा फॉरवर्ड बेस में हो जाएगा, जैसा भी आपको हम बताया, ठीक है। तो ऊपर वाला हो जाएगा फॉरवर्ड बेस 1 और दूसरा वाला आपका हो जाएगा रिवर्स बेस, ठीक है। तो करंट फ्लोज इन डायोड फर्स्ट में बहेगा, नॉट इन सेकंड में नहीं बहेगा, ठीक है। द करेंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, जो भी डायरेक्शन ऑफ करंट होगा आई, ठीक है, ड्यू टू डायोड, ठीक है, फर्स्ट है ना, इन लोड रेजिस्टेंस आर एल, यहाँ पे आर एल लिखा हुआ है, आर एल, ठीक है। ऐसे आप लिख दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आर एल, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ ना, क्या हो जाएगा ये, दिस इज आर एल, ठीक है। अच्छा, तो हो गया। अच्छा, आर एल इज डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, तो आपको जो लोड रेजिस्टेंस मिलेगा वो ए से बी में मिलेगा। ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट हाफ साइकिल का, ठीक है। जब सेकंड हाफ साइकिल को अप्लाई करेंगे तो अब क्या होगा, S1 आपका निगेटिव हो जाएगा रिलेटिव टू S2, ठीक है, एंड S2 इज पॉजिटिव रिलेटिव टू S1। देन द डायोड फर्स्ट, ठीक है, इज रिवर्स बेस एंड डायोड सेकंड इज फॉरवर्ड बेस्ड, ठीक है। देयरफॉर करंट फ्लोज इन डायोड सेकंड एंड देयर इज नो करंट इन डायोड 1। कितना देखिए सिंपल भाषा लिखा हुआ है, वो आराम से एकदम लिखना है, ठीक है। फॉरवर्ड बेस का मतलब करंट होगा, रिवर्स का मतलब करंट नहीं होगा, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट I1, इसको आप I1 बोल सकते हैं करंट को, ठीक है, ड्यू टू डायोड 2, तो सिर्फ डायोड 2 में ही आपका फॉरवर्ड बेस है, ठीक है। तो डायोड 2 के वजह से आपको करंट मिलेगा I1 इन द लोड रेजिस्टेंस अगेन फ्रॉम A टू B, तो वो आपको फिर से A से B की तरफ मिल जाएगा करंट, ठीक है। दस फॉर इनपुट अल्टरनेटिंग सिग्नल ऑफ आउटपुट करंट इज ए कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ यूनिडायरेक्शनल पल्सेस, ठीक है। तो जैसे हम लोग ग्राफ में देखे थे कि हमको यूनिडायरेक्शनल पल्सेस में, ठीक है, क्या होता है, आउटपुट मिलता चला जाता है, ठीक है। दिस आउटपुट करंट मे बी कन्वर्टेड इन फेयरली स्टेडी करंट बाय द यूज़ ऑफ सुटेबल फिल्टर, इसको हम लोग सुटेबल फिल्टर से स्टेडी करंट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बस लिखना है, बहुत सिंपल सा है, आप खुद इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो फार्मूला बनेगा वो ये कि अगर ई नॉट मेरा पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, और पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनपुट वोल्टेज है, ठीक है ना, वोल्टेज है ये अक्रॉस सेकेंडरी, देन द पीक करंट क्या हो जाएगा, तो पीक करंट आई नॉट इक्वल टू अगेन वही होगा आपका पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ लोड प्लस रेजिस्टेंस ऑफ
फॉरवर्ड बेस, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, और हमारा IDC तो डायरेक्ट करंट क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं 2I0/पाई होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है। और जो IRMS होता है, चूँकि यहाँ पे देखिए डबल मिल रहा है ऊपर के तुलना में, और IRMS क्या होता है, तो ये होता है हमारा I0/√2, यही लिख दीजिएगा, तो यही आपका फाइनल काम हो जाएगा, ठीक है। इतना ही करना था, और मेन आपका फिगर इंपॉर्टेंट है। आप कुछ जो है लैंग्वेज और जो थ्योरी है कुछ आप उसमें 19-20 भी कर सकते हैं, ठीक है। जितना अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इसको कर लीजिए, छोड़िएगा मत, एग्जाम में बिल्कुल आएगा। हाफ वेव आएगा तो हाफ वेव लिखिएगा, फुल वेव आएगा तो फुल वेव लिखिएगा, ठीक है। दोनों आता है तो दोनों भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्टली ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम में सारा अपडेट मिलता रहता है। पढ़ते रहिए मेरे साथ, ठीक है, और आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।